तभी अचानक एक गाड़ी रुकती है जिसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और डॉली की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हीं गुंडों के बीच से ब्रजेश नेता सामने आता है। वो बंदूक नीचे रखने को कहता है और बोलता है आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। फिर वो पूछता है आप कौन हैं? डॉली जवाब देती है वो यहाँ की नई एसपी है। जब डॉली गोदाम में रखे हुए सामान के बारे में सवाल करती है तो ब्रजेश कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ इतना कहता है कि इस मुद्दे पर बात चाय के साथ होनी चाहिए। फिर वो डॉली को बाहर ले जाने के लिए कहता है और उसे कुर्सी पर बैठने को बोलता है। इसके बाद वो छुपे हुए रॉकी को ढूंढता है, उसे डांटता है और वहाँ से भगा देता है। दोबारा डॉली से मिलने के बाद डॉली एक बार फिर सामान के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन ब्रजेश फिर से बात घुमाने लगता है। तब डॉली साफ कहती है कि जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि ये सामान कहाँ से आया तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। तब ब्रजेश सीधा जवाब देता है अगर तुम्हारे पास वारंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते डॉली से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जमतारा को ऐसे ही ऑफिसर्स की जरूरत है। अगले दिन ब्रजेश बिश्वा को अपने घर चाय पे बुलाता है। फिर गुस्से में पूछता है कि कल एसपी ने गोदाम में रेड कैसे मार दिया और उसे इस बात की खबर पहले क्यों नहीं दी गई। बिस्वा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रजेश गुस्से में बोलता है पेट की तरह तुम्हारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। वो कहता है एसपी डीएसपी आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ हूँ और यहीं रहूंगा। फिर वो कहता है कि अगर आगे से कोई रेड होने वाली हो तो उसे पहले बता दिया जाए और कोई 2 कौड़ी का हवलदार उसे ये इन्फॉर्मेशन ना दे जो कि इस बार हुआ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रॉकी का एक दोस्त शादी के लिए लड़की देख रहा होता है। लड़की से पूछता है तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? लड़की हाँ बोलती है। लड़की का पिता बोलता है कि शादी के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। सब मान जाते हैं और फिर शादी हो जाती है। इसी तरह रॉकी के सभी दोस्त एक एक करके शादी करते हैं और लड़की वालों को पैसा देते हैं। ये सभी लोग सनी और गुड़िया को कॉपी कर रहे होते हैं। हर लड़का एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करता है और फिर उन्हें भी साइबर क्राइम वाले काम में लगा देता है, जहाँ वो लोग अब इंग्लिश में कॉल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बात करने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। गांव की ये बदलती तस्वीर डॉली और बिस्वा बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। बिस्वा कहता है पिछले 3 हफ्तों में जितनी भी शादियां हुई हैं सब उन्हीं लड़कों की हुई हैं जो साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं। उन्हें ये सब काफी अजीब लगता है। इधर सनी और गुड़िया अपना स्कैम चालू रखते हैं और स्कैम के पैसे छुपाने के लिए घर में नई नई जगह ढूंढते रहते हैं। एक रात सनी गुड़िया से बात करते हुए पूछता है क्या तुम्हारा सच में प्लान है कि कमाए हुए पैसों से कनाडा देश जाने का? पर गुड़िया इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ रॉकी ब्रजेश के फंक्शन की तैयारी में लगा होता है। वो सनी को बताता है कि कैसे ब्रजेश ने एसपी से रेड रुकवाई थी। फिर रॉकी बोलता है कि अगर सनी ब्रजेश के साथ मिलकर काम करेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। सनी मना कर देता है, पर अंदर ही अंदर निराश भी होता है कि गुड़िया का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। गुस्से में सनी रॉकी को सच बता देता है कि गोदाम में रेड का आइडिया उसी ने पुलिस को दिया था। वो कहता है कि ये सब उसका बदला था, जैसे उस बूढ़े आदमी का पता रॉकी ने पुलिस को दिया था जिसके अकाउंट में सनी पैसा डालता था। रॉकी इस बात से ज्यादा नाराज नहीं होता, बल्कि सनी को एक अच्छी सलाह देता है कि सावधान रहना, पुलिस से लेके ब्रजेश तक सभी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। एक रात सनी अपने घर के बाहर गुड़िया के साथ पैसों का हिसाब कर रहा होता है। तभी ब्रजेश नेता अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। बड़े स्टाइल में आकर वो एक खाट पर बैठता है और कहता है मैं कब से तुम्हें बुला रहा था पर तुम आ ही नहीं रहे थे, तो सोचा मैं ही जाकर मिल लेता हूँ। सनी कहता है कि वो काम में बिजी था इसलिए नहीं मिल पाया। जब ब्रजेश पूछता है कौन से काम में बिजी थे तो सनी चुप हो जाता है। चुप रहने पर ब्रजेश उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है और कहता है मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ खाना खाना चाहता हूँ। गुड़िया उसे थाली में खाना देती है। ब्रजेश खाना खाते हुए कहता है मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे पूर्वज तो इस घर में थूकते भी नहीं और मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ क्योंकि समय के साथ बदलना होता है। ये सुनकर गुड़िया का गुस्सा बढ़ता है। वो बोलती है तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया था यहाँ खाना खाने के लिए। इसके बाद ब्रजेश अपने आदमियों से कहता है कि सनी को बाहर ले जाएं। वो कहता है कि उसे गुड़िया से अकेले में बात करनी है। उसके आदमी सनी को पकड़ ले जाते हैं। अब घर में सिर्फ गुड़िया और ब्रजेश बसते हैं और ब्रजेश उसे हवस भरी नजरों से देखने लगता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाकी की कहानी देखिए नेक्स्ट एपिसोड में।